हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे यूपी एपीओ 2018 में एक प्रॉब्लम पूछी थी जो इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने जा रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज जो है टाइप करिए। असाशय आसन द्वारा ब की मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। पूर्व में भी य और र की हत्या करने के लिए आसन कर चुका है। अब पर भी पहले हत्या के लिए आसन किया गया था। क्या यह तथ्य सुसंगत है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक सुनिए। इस समस्या फिर देखिए, प्रश्नगत समस्या में यह तथ्य कि अपूर्व में भी य और र पर हत्या के लिए आसन किया जा चुका है सुसंगत है, तथा ब पर भी पहले हत्या के लिए आसन किया गया था सुसंगत है। किंतु जब यह प्रश्न हो कि आसन करने के लिए अभ्यस्त था तो यह विसंगत है। प्रश्नगत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट है कि धारा 14 के दृष्टांत अड़, मतलब कि जो दृष्टांत जो है 14 का अड़ दृष्टांत है उस पर आधारित है। इन संदर्भ में धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 महत्वपूर्ण है। आइए प्रावधान देखते हैं कि धारा 14 के अनुसार मन की कोई भी दशा, चाहे वह आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक वेदना की किसी भी दशा का अस्तित्व विद्यमान हो या सुसंगत हो। मतलब कह रहा है कि शरीर की जो मन की कोई दशा है जिसमें 8 कंडीशन बताता है, आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन, विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, सदिच्छा का या शरीर या शारीरिक संवेदना की किसी अस्तित्व के बारे में कोई तथ्य है, तब सुसंगत होगा। जबकि ऐसे मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना है उसका अस्तित्व वर्तमान समय में विद्यमान है और सुसंगत है। अब स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है? जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उसे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारण नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। मतलब दूसरा दृष्टांत क्या कहता है कि जो मन की दशा है वह साधारण नहीं होनी चाहिए बल्कि विशिष्ट होनी चाहिए। फिर पहला दृष्टांत में कहता है कि मन की जो दशा है वह साधारण नहीं बल्कि जो विशिष्ट विषय है उसके अस्तित्व के बारे में होनी चाहिए। फिर दूसरा दृष्टांत क्या कहता है? किंतु जबकि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध को कभी पहले भी किया जाना सुसंगत है, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषी सिद्धि भी सुसंगत होगी। मतलब पूर्व दोषी का साक्ष्य कहाँ सुसंगत होता है? तो धारा 14 का जो दूसरा स्पष्टीकरण है वहां पे कहता है कि पूर्व दोषी का साक्ष्य सुसंगत होगा। कारण प्रश्नगत समस्या में असाशय आसन द्वारा ब की मृत्यु कारित करने के हत्या के लिए विचारित है। अपूर्व में भी य और र की हत्या के लिए आसन किया जा चुका था। यह तथ्य सुसंगत है। और ब पर भी पहले हत्या के लिए आसन किया गया था, यह भी सुसंगत है। किंतु हत्या के लिए आसन करने के लिए अभ्यासी था, यह तथ्य भी संगत है। निष्कर्ष है, अतः उपरोक्त प्रावधानों और समस्या में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि ब पर हत्या करने के लिए आसन किया गया था सुसंगत है, और अपूर्व में भी य और र पर हत्या करने के लिए आसन किया गया था सुसंगत है। धारा जो 14 है के अधीन यह ग्राह्य है। इस तरह मैंने आपको इस प्रॉब्लम का जो है प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। अगर इसी तरह की आपको प्रॉब्लम देखनी है जो कि जो है यूपी
या जेएस के एग्जाम में, यूपी एपीओ के एग्जाम में या यूपी जुडिशरी के एग्जाम में पूछी गई हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी समस्याओं को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।